सबसे पहले आपका धन्यवाद इतनी कमाल का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए और हमारे पूरे भैया जी की टीम का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे मीडिया के बंधु जो यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला ताकि आप हमारे फिल्म को कवर कर सकें। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहाँ तक बात है बिहार आना और कैसा अनुभव होना, मैं साल में 1 या 2 बार तो ज़रूर ही आता हूँ। पटना में एक दिन ज़रूर रुकता हूँ तो क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं। फिर यहाँ से मैं अपने गांव जाता हूँ और ज़्यादातर समय अपने गांव में रहता हूँ। मेरा घर है, मेरा परिवार है। घर और परिवार पर आकर तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हाँ 1-2 साल से थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि अब जब आता हूँ तो जिसे कहें कि माता पिता की कमी खलती है। या दैट्स इट। एक बार थोड़ी जबरदस्त तालियां आनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि बिहार के लोगों का, बिहार का पूरा प्रेम और पूरा स्नेह सर आपके साथ है। अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो थोड़ी दमदार तालियां बजा दें। धन्यवाद। और जैसा कि सर हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि ये आपकी 100वीं फिल्म है, तो 100वीं फिल्म अपने आप में बहुत ही खास है। आपके फिल्मी करियर का ये एक तरीके से शतक है जो कि आप भैया जी के माध्यम से इस बार पूरा करने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, #MB100 वायरल हो रहा है बहुत ही तेजी से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और ये अचानक हुआ क्योंकि हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तब मेरे डायरेक्टर ने आके मुझे कहा था कि आपको पता है सर कि शायद भैया जी आपकी 100वां काम होगा। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने अपने काम को कभी गिना नहीं था। और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं #MB100 प्रचार में डलवाऊंगा मैं, और देसी सुपरस्टार डलवाऊंगा। तो ये सब मेरे डायरेक्टर की कारस्तानी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग मेरे इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, मीडिया शामिल हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे मीडिया के जितने भी बंधु हैं हर जगह के, और यहाँ पे जनता और जो दर्शक है वो सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उनकी जीत है। तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनको मेरी जीत में अपनी जीत नज़र आ रही है। वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी 100 काम करना और कोशिश ये करना कि हर काम पिछले से बेहतर हो, उसमें कई बार आप कुछ खराब भी कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम जिसमें मुझे बहुत गर्व है कि ज़्यादातर काम जो मैंने किए वो कहानी प्रधान, चरित्र प्रधान फिल्में की मैंने। लेकिन अब भैया जी के लिए जब निर्देशक ने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएगा जिसमें इमोशन जो है, गांव का इमोशन, सौतेले भाई और सौतेले भाइयों के प्रेम का इमोशन, और सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच उनका जो इमोशन होता है उसको आगे लेकर के आए। क्योंकि हमेशा हम जब सौतेले की बात करते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में और कहानियों में दिखाया जाता रहा है कि उसमें सब कुछ बुराई होता है, लेकिन जो बिहार से है या MP से है या UP से है, राजस्थान से और उनके गांव से है, उनको ये भी पता होगा कि सौतेले माँ जो है अपनी माँ के बराबर होती है, सौतेला भाई अपना भाई होता है और उतना ही प्रेम होता है। ये भी मैंने देखा है अब जब मैं बड़ा हो रहा था इस धरती पर। उस इमोशन को हम लोग आगे लेकर के आए हैं और उसको एक मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो है वो प्रेम का इमोशन है और उस प्रेम को खोने का इमोशन है, जो सबके सामने बड़े पर्दे पर कल से दिखने वाला है 24 मई से। तो वाकई में बहुत बड़े हो रहे थे तो सब कुछ प्योर खाया हुआ है, सब कुछ गांव में उस समय गाय भैंस बैल ये सब हमारे, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे जीवन के हिस्सा हुआ करते थे। बकरी, हाथी। अब जब मैं गांव जाता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने गाय हटा दिया, बैल भी हटा दिए, क्योंकि उनको खिला पाना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसको भूसा वगैरह उसको देना, चारा देना भी उनको काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो बिहार के गांव जो थे वहाँ पर इस तरह का चलन था और बिना मिलावट का खाना उसको खाया, और शायद ऊर्जा उसी के कारण अभी तक है। और आगे भी अब जो अनुशासन है मेरे जीवन के अंदर में वो मेरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वो उसके बिना मेरा जीवन चलता नहीं है। तो एक अनुशासन है खान
पान में जो है एक कंट्रोल है, उसके कारण ये सारे जो स्टंट हैं, मैंने अपने जो एस विजन है, बहुत ही लेजेंडरी तमिलनाडु के एक्शन डायरेक्टर हैं, उन्होंने सारे बड़े स्टार्स के साथ, हिंदुस्तान के सबके साथ काम किया है, चाहे नॉर्थ का हो चाहे साउथ का हो। उनको मैंने कहा कि सर अब मैं अपने 20 में और 30 में तो हूँ नहीं सर, ये देख लीजिएगा मुझे। तो उन्होंने कहा सर मैं तो 72 साल का हूँ, मैं आपको क्या देखूंगा, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो वो जो है बख्श लेने वाले थे मुझे। लेकिन हर दिन जो है हनुमान चालीसा पढ़ के जाता था कि हे भगवान आज के दिन जो है रक्षा कर लेना मेरी। करते करते जो 19 दिन 20 दिन का जो सफ़र था एक्शन का, वो एक एक चीज़ मैंने किया है। मैं कह सकता हूँ कि शायद आप 95% कह रही थी, मुझे लगता है कि मैंने 98% खुद किया हुआ है। थोड़ी जबरदस्त तालियां हैं।